तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, जहां पर मध्य प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिनों का वैक्सीनेशन अभियान होने जा रहा है और आज और कल दोनों डोज की वैक्सीन लगवाई जाएगी, लेकिन केवल 26 अगस्त को सिर्फ दूसरे डोज की वैक्सीन लगवाई जाएगी। कोरोना से बचने के लिए जल्द से जल्द सुरक्षा का कवच वैक्सीनेशन लगवाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। पिछली बार हम सब ने समझ ही लिया है कोरोना के बाद वैक्सीन का कितना महत्व है और सरकार द्वारा वैक्सीन महाअभियान के तहत हम में से काफी लोगों ने वैक्सीन लगवा भी ली है। पर फिर से पुनः 25 और 26 अगस्त को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन सभी लोगों को लगवाई जा रही है। तो मैं चाहूंगी जितने लोग अब बच गए हैं अपने लिए, अपनों के लिए और हम सब के लिए, संसार के लिए, जो लोग छूट गए हैं या जिन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज बच गया है, वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, वो सभी वैक्सीन महाअभियान के तहत सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। 25 और 26 अगस्त डेट याद रखिएगा। जो लोग वैक्सीन से बच गए हैं वो अपनी वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज कंप्लीट करवाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम सब स्वस्थ रहेंगे तभी तो भारत स्वस्थ रहेगा ना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से अजय गोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, रायसेन में क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि महाअभियान के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, सेंटर्स में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल श्रावणी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इस समय हम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एक्सीलेंस स्कूल में बनाए गए सेंटर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि अभी उतनी भीड़ तो नजर नहीं आ रही जो पहले जो महाअभियान की शुरुआत हुई थी, चरण की शुरुआत हुई थी उसमें थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी पहले रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर करा रहे हैं। 376 मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज रायसेन जिले में 60,000 वैक्सीनेशन कराने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। श्रावणी, वहीं इसमें सबसे बड़ी बात देखने में ये आ रही है कि यहाँ पर आज कोविशील्ड के जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड की वैक्सीन है, यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ अभी स्थिति ये है कि जो भीड़ सुबह का समय है, शायद थोड़ा सा समय लगेगा अभी भीड़ को यहाँ पर आने में श्रावणी, मगर लेकिन लोग आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर लाइन लगे हुए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लोग जागरूक हैं, लोगों को ये पता है कि हमको, ये आप देख सकते हैं कि एक श्रावणी देख सकते हैं आप कि एक बुजुर्ग हैं जो कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं और वैक्सीनेशन कराने के लिए यहाँ पर जागरूक हैं और लोगों को ये लग रहा है कि अब हमको कोरोना को हराना है तो हमको कहीं ना कहीं वैक्सीन का डोज लगवाना पड़ेगा और इसके बाद ही हम कोरोना को यहाँ पर हरा सकते हैं। श्रावणी, बिल्कुल अजय, जिस तरीके की तस्वीर देखी जा रही है, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं और युवा भी पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयार है? क्या मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात की जाए, प्रशासन की अगर बात की जाए तो पूरे जिम्मेदार अधिकारी बाहर बैठे हुए हैं। हर सेंटर पे जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि प्रशासन ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, टेंट की व्यवस्था की है, चाय तक की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लोगों को यहाँ पर आने के बाद वैक्सीनेशन लगवाने के लिए ये नहीं लगेगा लोगों को कि हम कहाँ आए हैं। लोग यहाँ पर सब चीजों की यहाँ पर व्यवस्था श्रावणी की गई है जी। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि लोग जागरूक हैं और धीरे धीरे निकल कर घरों से आ रहे हैं और वैक्सीनेशन यहाँ पर करा रहे हैं। श्रावणी, बिल्कुल अजय, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार लौटेंगे। छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी अफाक लगातार हमारे साथ बने हुए पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अफाक, फिलहाल कितने लोग वहां पर पहुंच चुके हैं? कब तक वैक्सीनेशन की जो अभियान है उसकी शुरुआत हो जाएगी? लोगों को कब से वैक्सीनेट किया जाएगा? बिल्कुल श्रावणी, देखिए जैसा कि अभी मेरे पीछे यहाँ पर एक कार्यक्रम के जरिए जो है वैक्सीनेशन महाअभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रभारी मंत्री जो है वो संबोधित कर रहे थे। यहाँ तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, जनप्रतिनिधि पहुंचे थे, प्रेरक पहुंचे हुए थे और अब यहाँ पर जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक इसके पीछे एक हॉल है, इसके पीछे बिल्कुल एक हॉल है जहाँ पर आज 300 लोगों को वैक्सीन
छिंदवाड़ा में इस सेंटर में दी जाएगी। लोग आने लगे हैं, जिनको वैक्सीन लगवाना है वो यहाँ पहुँचने लगे हैं। अब जो है वैक्सीन देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। अभी थोड़ी देर के अंदर ये रुझान आने लग जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। जी शाम बिल्कुल आफाक, क्योंकि भीड़ तो देखी जा रही है, लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन क्या लगता है जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा लक्ष्य रखा गया है, क्या उसको पूरा कर लिया जाएगा आज? महाअभियान की शुरुआत हुई थी, जब पहला चरण था तब भी छिंदवाड़ा ने अपना टारगेट जो है वो 100% पार कर लिया था, पूर्ण कर लिया था। इस बार भी जो है छिंदवाड़ा को 1,11,000 डोजेस का जो है टारगेट दिया गया है, प्रथम और द्वितीय दोनों डोज मिला के। तो ऐसी उम्मीद छिंदवाड़ा प्रशासन कर रहा है कि छिंदवाड़ा में लोग पहुंचेंगे और लोग वैक्सीन लगवाएंगे और ये अपना टारगेट जो है वो पूरा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि छिंदवाड़ा के अंदर तकरीबन 84 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें 315 सेंटर्स आज फर्स्ट डोज के लिए बनाए गए हैं पूरे जिले के अंदर। तो वहीं जो है 265 सेंटर जो है वो द्वितीय डोज के लिए बनाए गए हैं। जो फर्स्ट वैक्सीनेशन का डोज है वो उसका छिंदवाड़ा में उसका जो उपलब्धता है वो 60,000 वैक्सीन की है, वहीं जो द्वितीय डोज है उसकी 51,000 वैक्सीन की उपलब्धता है। तो 1,11,000 लोगों को वैक्सीनेटेड करने का टारगेट इन 2 दिनों के अंदर प्रशासन छिंदवाड़ा को दिया गया है। प्रशासन मुस्तैद है लगातार। अब ये देखना है कि अपना टारगेट छिंदवाड़ा प्रशासन कितने अच्छी तरह जो है वो पूर्ण कर पाता है। जी शावनी बिल्कुल आफाक, बने रहे हमारे साथ खंडवा से हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, खंडवा में क्या कुछ तस्वीरें हैं, प्रशासन कितनी तैयार है? प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि एक लक्ष्य तो जरूर रखा गया होगा। क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया खंडवा में? जी श्रावणी, मैं बता दूं कि खंडवा में 50,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का 2 दिन में लक्ष्य रखा गया है और उसके लिए आज सुबह से ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय है और घर जाकर लोगों को जो है जागरूक कर रही है और उनको ये कह रही है कि आप वैक्सीनेशन केंद्रों तक पहुंचे। और उसी का नतीजा है कि खंडवा में इस समय हम खंडवा के जो जिला अस्पताल है उसके बी ब्लॉक में खड़े हैं, पर यहाँ पर लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा हम आप यहाँ पर हमारे साथ जो है नोडल अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का लक्ष्य मिला है खंडवा को और अभी तक की क्या रिस्पांस है लोगों का। सर, आज कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत पहला दिन है, तो कल भी जो है लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इसके तहत शहरी क्षेत्र में आज जो 44 बूथ जो है बनाए गए हैं और इसमें जो लोगों को टीका लगेगा वो मेनली जो है सेकंड डोज का हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सेकंड डोज लोग लगाएं और बाकी फर्स्ट डोज भी लोगों को लगाएंगे जिनको टीका नहीं लगा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीके जो है शहरी क्षेत्र में लग रहे हैं और इसके तहत जो है कोविशील्ड के 3,000 डोज का हमारा आज लक्ष्य है और कोवैक्सीन का जो है 1,200 डोज का आज हमारा लक्ष्य दिया गया है। ऐसे कुल मिलाकर 4,200 लोगों को टीका लगाया जाना है। सर, लोग अधिक से अधिक जो है टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचे, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं आपकी ओर से? आज हमने घर घर जो है टीमों को भेजा है लोगों को प्रेरित करने के लिए। इसके तहत जो है साई कॉलेज और दादाजी नर्सिंग कॉलेज और हमारे जीएनटीसी की छात्राओं को घर घर भेजा है। साथ ही हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी घर घर जाके और लोगों को प्रेरित करके पास के नजदीकी जो है बूथ पे लोगों को टीका करने के लिए भिजवा रही है। तो श्रावणी, आप सुन सकते हैं कि खंडवा में जो है लगातार टीम सक्रिय है स्वास्थ्य विभाग की और यहाँ पर जो 2 दिन में 50,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। मैं बता दूं कि खंडवा जिले में करीब 9,50,000 लोगों को लक्ष्य है यहाँ पर टीकाकरण का और अभी तक 6 लोग जो है यहाँ पर टीकाकरण का पहला डोज ले चुके हैं और यहाँ पर जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए स्वास्थ्य अमला जुटा हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगाने के लिए और वैक्सीन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें दर्शकों को यहाँ पर दिखा। ठीक है अमित, बने रहे हमारे साथ, लौटोंगे फिर एक बार। वहीं इसी बीच रायसेन का रुख कर लेते हैं। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अभी भी समझाना बेहद मुश्किल होता है, जागरूक करना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि कई ऐसे तस्वीरें भी देखी गई है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग उतने जागरूक है और वैक्सीनेट होने के लिए पहुंच रहे हैं। रायसेन की बात की जाए, क्या ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आज पहुंचेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? बिल्कुल श्रावणी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रायसेन अगर जिले की बात की जाती है तो रायसेन जिले में 3 नगर पंचायतें ऐसी हैं, सिलवानी,
सुल्तानपुर और सांची ऐसी हैं जो 100% वैक्सीनेशन जिनमें हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक हैं। हमारे साथ यहाँ पर अभी ये 2 महिलाएं हैं जो वैक्सीनेशन कराकर आई हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति जी, वैक्सीनेशन कराया है आपने, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को और जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि सब लोग लगवाएं, बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? शालिनी श्रीवास्तव। शालिनी जी, वैक्सीनेशन लगाने आई, पहला डोज है आपका कि दूसरा? सेकंड डोज है। दूसरा डोज है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कि कोरोना काल में सभी लोग वैक्सीन लगवाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरों को भी जागरूक करिए कि दूसरे भी लगवाएं ताकि सब सेफ रह सकें और कोरोना से बचें। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर कह सकते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए आपको वैक्सीनेशन यहाँ पर करना चाहिए। हम देख सकते हैं सामने कि यहाँ पर जो जिला अस्पताल के ये RMO हैं डॉक्टर विनोद परमार, ये भी यहाँ पर आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या तैयारियां हैं, व्यवस्था क्या की गई है? टोटल अपन ने 8 सेंटर बनाए हैं पूरे अर्बन क्षेत्र में, और 8 सेंटर का भी हम लोग राउंड ले ही रहे हैं। कहाँ पे कोई दिक्कत है परेशान, तो उसके लिए अपन आए हैं। अभी सब जगह भीड़ इसी तरह से है, थोड़ा लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। लोग निकल के आएंगे। आपको क्या हो रहा है, सेंटर ज्यादा हो गए, भीड़ आ ही नहीं रही, लोग नहीं आ रहे। नहीं, अभी सुबह का समय है, अब वैक्सीनेशन की कोई कमी तो नहीं है? नहीं, वैक्सीन की कहीं से कमी नहीं है। अपने पास 3,000 डोज मिले हैं आज के लिए। 3,000 डोज सफिशिएंट है, इसको हो जाएगा। लोगों को घर से निकालने के लिए पेट्रोलिंग गाड़ियों की व्यवस्था बिल्कुल की गई है? बिल्कुल, सुबह 6 बजे से अनाउंसमेंट चल रहा है। तो देख सकते हैं श्रावणी की लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए, घर से निकालने के लिए भी पेट्रोलिंग की गाड़ियां लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर AK शर्मा जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, रायसेन, प्रॉपर रायसेन में कितनी जगह वैक्सीनेशन किया जा रहा है? रायसेन शहर में 8 जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और सभी पर सुबह 9 बजे से कार्य शुरू कर दिया गया है। कितने वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है आज के लिए? आज रायसेन शहर के लिए 2400 का लक्ष्य रखा गया। 2400। जिले भर की बात की जाए जिले तो भर में हमें 60,000 डोज मिले हैं, जो कि हमें 25 और 26 को उपयोग करना है। तो श्रावणी 25 और 26 2 दिन का जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है, उसमें 60,000 डोज लगाना है, ये कहना है रायसेन के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर AK शर्मा जी का। आप देख सकते हैं कि भीड़ भले ही रुक रुक के आ रही है, लेकिन लोग जागरूक हैं वैक्सीन को लगवाने को लेकर, और लोग घरों से निकल रहे हैं। और अभी सुबह का समय है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो दिन ब दिन भीड़ बढ़ेगी। और जैसे कि बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग की गाड़ियां लगी हुई हैं, जहां मूंग की तुलाई के लिए जागरूक भी दिख रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही छिंदवाड़ा का रुख करेंगे। छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी अफाक लगातार बने हुए हैं। अफाक, अगर जागरूक करने की बात की जाए, क्योंकि महाअभियान की शुरुआत आज से हुई है, तो प्रशासन की तरफ से लोगों को पहले से ही जागरूक किया जा रहा था, क्या कुछ तरीके अपनाए गए हैं? क्या आज भी जागरूक किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल श्रावणी, देखिए जैसा कि वैक्सीनेशन महाअभियान का द्वितीय चरण आज से शुरू हो रहा था, तो इसको लेके लगातार तैयारियां पिछले 4-5 दिनों से जो थी वो शुरू थी। लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों के अंदर रुझान पैदा करने का काम लगातार छिंदवाड़ा शासन प्रशासन कर रहा था। प्रेरक जो है वो अपने घरों से निकलकर लोगों को ये समझा रहे थे कि किस तरह ये वैक्सीन आपके लिए लाभदायक है। आप पहुंचिए, कोरोना के विरुद्ध इस वैक्सीन को लगवाइए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। इसको लेकर जो है कल छिंदवाड़ा के कलेक्टर सभा कक्ष में तमाम पत्रकारों के साथ, हम लोगों के साथ जो प्रभारी मंत्री कमल पटेल हैं वो भी वर्चुअली जुड़े थे। उसका कलेक्टर ने भी कल हमारे जरिए ये अपील करी कि लोगों को ये पता चले कि किस तरह ये वैक्सीन जो है वो उनके लिए लाभदायक है। क्योंकि देखिए, अभी फिर से दोबारा वैक्सीनेशन महाअभियान करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि कहीं ना कहीं बीच में गैप आ गया था, लोग वैक्सीन लगवाने अब नहीं पहुंच रहे थे, तो इसके जरिए दोबारा लोगों के अंदर ये रुझान बनाया गया है। आज जो एक कार्यक्रम किया गया है, इसके पीछे भी यही कारण था कि एक अच्छे वातावरण में लोगों को बुलवाया जाए, लोगों को वैक्सीन दी जाए। वहीं जो है अब द्वितीय जो कल सेकेंड डोज जो लगना है, लोगों के अंदर सेकेंड डोज को लेकर थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं एक जागरूकता कम दिख रही थी। लोगों ने फर्स्ट डोज जरूर लगवा लिया था, तो अब सेकेंड डोज के ऊपर भी जो शासन प्रशासन है उसका फोकस है कि लोग पहुंचे और सेकेंड डोज भी जो है वो प्राप्त करें, क्योंकि फर्स्ट डोज से ही अकेले काम नहीं चलेगा, सेकेंड डोज भी लोगों को लगवाना पड़ेगी। तो जरूर जो है शासन प्रशासन मुस्तैद था, लगातार लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा था तमाम वीडियोस के जरिए। जितने जो प्रभावशाली लोग हैं उनके माध्यम से, जो थोड़ा लोगों के अंदर एक छवि रखते हैं, उनके जरिए जो है वीडियोस बनवाकर लोगों को जागरूक करने का काम लगातार चल रहा है।
बिल्कुल अफाक, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार लौटेंगे। इसी बीच नजर डाल देते हैं एक बड़ी खबर पर, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी भोपाल से। सुबह करीब 11:50 पर टीकाकरण केंद्र का जायजा लेंगे सीएम। जैन मंदिर जवाहर चौक में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा भी लेंगे। काटजू अस्पताल के टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, तो कोरोना को लेकर सजग और सतर्क है सरकार, और ऐसे में आज से महाअभियान की शुरुआत हो रही है। तो जगह जगह पर सीएम जाएंगे, सीएम पहुंचेंगे, जायजा लेंगे। सुबह 11:50 पर टीकाकरण केंद्रों का जायजा लेंगे सीएम। जैन मंदिर जवाहर चौक में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। काटजू अस्पताल के टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी सीएम करेंगे। तो सुबह 11:50 पर टीकाकरण केंद्र का जायजा लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं भोपाल से। सुबह 11:50 पर टीकाकरण केंद्र का जायजा लेंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज। काटजू अस्पताल के टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी सीएम द्वारा किया जाएगा। वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत है और ऐसे में सीएम जो है जगह जगह का जायजा भी लेंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अमित खंडवा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्योंकि सीएम जो है वो खुद जगह जगह जाकर निरीक्षण करेंगे, कई क्षेत्रों का जायजा भी लेंगे महाअभियान का। जब सीएम भी इतने सतर्क, लगातार सरकार द्वारा भी अपील की जा रही है लोगों को कि वैक्सीनेट करवाएं, क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि खंडवा में भी चाहे प्रशासनिक अफसर हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, या फिर यहाँ के जो विधायक हैं और मंत्री हैं, उन्होंने भी कल यहाँ पर एक वीडियो संदेश जारी किया और लोगों से अपील की कि वो वैक्सीनेशन केंद्रों तक पहुंचे। आज सुबह से भी स्वास्थ्य विभाग के जो प्रेरक हैं वो घर घर जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आज जरूर वैक्सीनेशन केंद्रों तक पहुंचे और कोरोना की वैक्सीन ले। और इसका नतीजा है कि खंडवा के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो है लोग आ रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि खंडवा में चूंकि 9.5 लाख लोगों को यहां पर लक्ष्य है उनको वैक्सीन करने का, और अभी तक करीब 6.25 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है जिन्हें फर्स्ट डोज लगा है। और यहां पर जिला प्रशासन चाहता है कि सितंबर तक ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाए। हालांकि अभी जो खंडवा की रैंक जो बनी है स्टेट से, उसमें 15वें नंबर पर है, और आज जबकि ये जो पूरा अभियान चल रहा है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि खंडवा की रैंक को सुधारा जाए। हम वैक्सीनेशन सेंटर पर और यहां पर बात करने की भी कोशिश करेंगे कि सुबह से लेकर अभी तक का रिस्पांस। ज्ञानचंद प्रजापति है। कौन सा डोज लगवाना है आज? सेकंड डोज लगा दिया। सेकंड डोज लगवाना है। हाँ, क्या कहेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि सभी लोग लगाए, वैक्सीन लगवाना चाहिए सबको कंपलसरी, ताकि इसको कोविड को कंट्रोल किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम बिल्कुल बने रहे अमित हमारे साथ। रुक करेंगे योगेश गोयल का, बड़वानी से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश, बड़वानी की बात की जाए तो वहां पर कितने डोज का लक्ष्य रखा गया है? क्या लोग फिलहाल वहां पर पहुंच रहे हैं? अब तक कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं आज के दिन में? टीकाकरण के लिए आए का स्वागत यहाँ पर टीका लगाकर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवा लड़कियां हैं वो इन युवाओं का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से टीका लगाया जा रहा है। श्रावण की उत्साह का माहौल है। और अगर बड़वानी जिले की अगर बात की जाए तो बड़वानी जिले में करीबन 58,000 का लक्ष्य रखा गया है। आज अगर 25 तारीख की बात करूं तो 25 तारीख में 40,000 लोगों को टीकाकरण होगा। वहीं अगर कल 26 तारीख की बात की जाए तो 18,000 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। श्रावण तो आप खास तौर पर देख सकते हैं कि जो अपील की जा रही है, अगर बड़वानी जिले की बात करूं तो जाकर सीधे चावल देकर निमंत्रण किया जा रहा है और जिसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। युवा जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो अंदर की तस्वीरें दिखाए टीकाकरण जहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। तो आप खास तौर पर देख सकते हैं और युवा उत्साह है टीकाकरण हमारा अभियान को लेकर। अगर बड़वानी जिले की बात की जाए तो
श्रावणी। बिल्कुल ही योगेश, वहाँ पर कुछ तस्वीरें ये भी देखी जा रही थी कि लोगों को पीछे टीका भी लगाया जा रहा है, शायद वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। उसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? अगर बड़वानी की बात की जाए तो एक उत्साह का माहौल बनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो फूल माला के साथ में भी स्वागत किया जा रहा है। साथ ही जो टीकाकरण के लिए आ रहे हैं उनको एक टीका लगाया जा रहा है, उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। तो इसका खासा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सुबह से ही लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। श्रावणी। बिल्कुल योगेश, बने रहे हमारे साथ। ब्रिजेश भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, भोपाल से क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल श्रावणी, देखिए सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। भोपाल के काटजू अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां देख सकते हैं आप के वैक्सीनेशन का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर 4 काउंटर बनाए गए हैं। 2 जो काउंटर हैं वो 18 से 45 तक के हैं और जो 2 काउंटर हैं वो 45 प्लस से 60 तक के लिए बनाए गए हैं। तो ये जो दोनों तरह की वैक्सीन है वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों ही तरह की वैक्सीन यहाँ पर लग रही हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी जो आ रहे हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है। लोगों की मदद के लिए काफ़ी खास व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। कई काउंटर लगाए गए हैं, वैक्सीनेशन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन उनको लगनी है, कौन से काउंटर पर जाना है, तमाम बातें उनको बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट हो रहे हैं जिसके लिए यहाँ पर काउंटर अलग से लगाए गए हैं। भोपाल में ऐसे 500 से ज्यादा जो है वैक्सीनेशन सेंटर आज खास इस दिन के लिए श्रावणी बनाए गए थे और काउंसलर भी बैठाए गए हैं जो बता रहे हैं लोगों को, अगर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं तो उनको ये बताया जा रहा है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगनी है, क्योंकि फर्स्ट डोज जिस वैक्सीन का लगा था सेकंड डोज भी उसी वैक्सीन का लगाया जा रहा है। और भोपाल में अगर बात करें तो 500 से ज्यादा काउंटर आज के लिए बनाए गए हैं और लगभग जो पूरे प्रदेश में है 7,500 से ज्यादा काउंटर बनाए गए हैं। 20 लाख डोज वैक्सीन के आज एक दिन में लगाए जाने हैं और कल की बात करें तो 15 लाख डोजेस कल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुल मिलाकर भोपाल में भी आप जैसे तस्वीरों में हमने दिखाया कि काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है। सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ लोगों की नजर आ रही है। बिल्कुल, काफी ज्यादा जागरूक भी लोग नजर आ रहे हैं। बने रहे हमारे साथ ब्रिजेश। योगेश हमारे साथ बने हुए। योगेश, अगर बड़वानी की बात की जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग देखा गया है कि आमतौर पर बहुत कम पहुंचते हैं, तो क्या बड़वानी में ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंच रहे हैं? क्या वो उतने जागरूक हैं? बिल्कुल श्रावणी, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये महाअभियान की शुरुआत 3 दिन पहले से ही हो चुकी थी और 3 दिन पहले ही जो है घर घर जाकर उनको निमंत्रण दिया जा रहा था, उनको पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जा रहा था कि वो इस वैक्सीनेशन महाअभियान में शामिल होकर टीकाकरण करवाए। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं उनको एक जो युवा लड़कियां है वो उनको टीका लगा रही, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से लोगों को उत्साहित कर रही है और क्या इसका असर कितना यहाँ पर युवाओं में देखने को मिल रहा है। हम इन लड़कियां जो मौजूद है उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा चौहान है और हम लोगों को टीका लगवाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ काफी उत्साहपूर्ण माहौल है और अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं और उनका मतलब प्रोत्साहन कार्ड देने के लिए नाम आप प्रोत्साहन कार्ड दे रहे हैं, तो इसमें युवाओं को किस तरीके की खुशी हो रही है? उनको बहुत खुशी हो रही है और वो सामने से आकर के अपना नाम लिखवा रहे हैं और हमने बाकी अभी मोबाइल नंबर वगैरह। बिल्कुल, तो श्रावणी यहाँ पर जो है एक उत्साह के रूप में टीका लगाया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अगर बात की जाए तो उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो इसके बीच ही लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रावणी। बिल्कुल योगेश, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी इस वक्त की भोपाल से अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। जबलपुर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। अहम जानकारी, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे सीएम शिवराज। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम और टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त की अहम जानकारी से आपको रूबरू कर दीजिए। बड़ी जानकारी, जबलपुर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है और ऐसे में आपको बताते हैं कि दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे सीएम शिवराज। दोपहर 2 बजे सीएम शिवराज पहुंचेंगे, स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल।
वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं। राजेश, जबलपुर दौरे पर रहेंगे सीएम, जायजा भी लेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? वहीं इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधा ले चलते हैं। हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय श्रीमान भरत बैरागी जी, चेयरमैन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, डॉक्टर अशोक भदौरिया जी, प्रांत अध्यक्ष संस्कृत भारती, आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय विजय जी और वर्चुअली जुड़े हुए, आभासी माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी बहनों और भाइयों, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान और संस्कृत भारती ने मिलकर संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया। ये हम सब जानते हैं, अत्यंत प्राचीन और महान है हमारी संस्कृति, और हमारी संस्कृति संस्कृत के बिना नहीं जानी जा सकती। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, चारों वेद, छहों शास्त्र, उपनिषद, गीता जी, ये सब संस्कृत में है। और मेरी दृढ़ मान्यता है, हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। और जो हमारे ग्रंथ हैं, अब वेद न केवल ज्ञान बल्कि विज्ञान का भी खजाना है। ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला, कौशल, अध्यात्म, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। लेकिन बिना संस्कृत के हम वेदों को नहीं समझ सकते। दुनिया के अनेक देशों ने हमारे ग्रंथ यहां से भर के ले गए और उनका वैज्ञानिक अध्ययन करवाया और उसमें से कई चीजें निकाली अपनी प्रगति और विकास के लिए। लेकिन धीरे धीरे संस्कृत से हम अनजान होते चले जा रहे हैं। अब वेदों का सार है उपनिषदों में, उपनिषदों का निचोड़ है गीता जी। अगर हमारे बच्चे संस्कृत समझेंगे ही नहीं तो फिर कहां से पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को हम ज्ञान दे देते हैं, वो ज्ञान कैसे ठीक ढंग से पहुंच पाएगा। अब मैं तो जब कल्पना करता हूं भारतीय परंपराओं की, जीवन मूल्यों की, भारतीय विचार की, हमारी संस्कृति की, तो कुछ शब्दों में सार निकल आता है हमारे सोच का। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब ये एक पंक्ति ऐसी है जो सार हमारे सामने रख देती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाके यही तो कहा था, किसी भी रास्ते जाओ पहुंचोगे अंततः वहीं तक। साकार को मानो, निराकार को मानो और ना भी मानो। जैसे चारवाक जी ने क्या कह दिया था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो। तो लोगों ने कहा ये भी एक विचार, जड़वादी विचारक है, तो उनको भी महर्षि की उपाधि दी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बना, लेकिन संस्कृत में तो हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। यह मंत्र आज नहीं, वर्षों पुराना है। एक ही पंक्ति, सत्यमेव जयते। ये सब धर्मों का सार ही है। मैं तो ये कहता हूं, आत्मवत् सर्वभूतेषु।
अपने जैसा सबको मानो, सब में प्राणी भी, जीव जंतु भी सम्मिलित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब इस एक श्लोक में सारी बात कह दी विश्व के कल्याण की। सचमुच में अगर ठीक से बच्चे संस्कृत समझ पाए, बच्चे बड़े, और ज्ञान के सागर में डुबकी लगा पाए तो जिंदगी धन्य हो जाएगी। लेकिन मन में एक तरफ पीड़ा भी होती है। पश्चिम के प्रभाव में धीरे धीरे हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। संस्कृत भारती को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी आपने बताया 700 से अधिक स्थानों पर संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और 1500 के आसपास हमारा लक्ष्य। अभी जब पूरी जानकारी आएगी तो मुझे लगता है हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। ये प्रयास संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने में सचमुच में मील का पत्थर साबित होंगे। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भी 2007 में बनाया था और उद्देश्य यही था कि संस्कृत को हम कैसे लोकव्यापी बनाएं, जन जन तक पहुंचाएं। तो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भी इस काम में लगातार लगे हैं। यह भी अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हमने इस सप्ताह में योग के कार्यक्रम भी, चाहे हमको आभासी माध्यम से करने पड़े हों, लेकिन हमने वो भी किए। ये कोरोना की दूसरी लहर में भी योग से निरोग अभियान हमने चलाया और वो भी आभासी माध्यम से ही। 3000 योग प्रशिक्षकों ने